नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके समय पर हम आ चुके हैं और आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि समय 9 बजने वाला है। चलो आज की शुरुआत करते हैं और आज की शुरुआत एकदम जोश एकदम एनर्जी के साथ करते हैं क्योंकि हमें वर्दी चाहिए और वर्दी है ना वर्दी तुम्हें हर हाल में लेनी है। एक शीट तुम्हें खुद की पक्की करनी है मेरे बच्चे, और उस शीट को पक्की करने के लिए जो प्रयास बैच चलाया जा रहा था उसी का 7वां एपिसोड आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों की बौछार होने वाली है ना। बौछार में भीगने के लिए, क्वेश्चनों की बौछार की जो भीगोगे ना उसके लिए एकदम आ जाइए। पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। चलिए बताइए, किसी खास भाषा में, कोई एक खास भाषा है, गेस्ट को ये लिखा जाता है $7 और 2 लिखा जाता है। SNIP को 957 हैशटैग लिखा जाता है। तो GAP को क्या लिखा, GAP को ये लिखा जाता है तो SING को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है। सबसे पहला काम करना है, पर्टिकुलर वर्ड को निकालना है और उसको छांटना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले और इसमें G कॉमन दिख रहा है मुझे, है ना, दिख रहा है जी का कोड। और इसमें कौन सा कॉमन है मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा $। तो जी का जो कोड था वो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, $। जी का कोड जब $। हो गया तो मेरे बच्चे आगे निकाला था SIN। मेरे भाई मेरे बच्चे, आप अगर घूर के देखो तो SNI और वहां लिखा है SIN, एक ही बात है, पूरे का पूरा आपको दिख रहा है। केवल P को छोड़ दिया जाए, अगर P को छोड़ दिया जाए मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे अब P को कैसे छोड़ सकते हो, तो P का पर्टिकुलर कोडिंग कर लो। P की पर्टिकुलर कोडिंग कहाँ से मिलेगी, देखो मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये P है, ठीक है, यहाँ पे P दिख रहा है मेरे भाई और यहाँ पे P है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर आप अच्छे से देखो तो आपको 5 नंबर है वो आपको कॉमन दिख रहा है। देखो 5, ये 5 आपको कॉमन दिख रहा है। तो P का कोड जो हो गया, P का कोड क्या हो गया, 5। जब P का कोड 5 हो गया तो हमें भी पता है SIN, ठीक है, का कोड क्या हो सकता है 97 हैशटैग। किसका कोड हो जाएगा, SIN का। ठीक है, अपने को निकालना था SING, तो G का कोड अपने पास तो ऑलरेडी है ही। क्या है G का कोड, $। मेरे प्यारे बच्चे SING, इसका कोड हो जाएगा मेरे भाई 97 हैशटैग $। ये चीज़ है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब आप चेक कर लीजिए, हो सकता है इनकी प्लेसिंग इधर की उधर लिखी हो क्योंकि चाइनीज कोडिंग होती है। पहला ऑप्शन देखते हैं, $97 हैशटैग। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन हमारा बन जाएगा $9 हैशटैग 7। ये ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहिए इसी तरह से। यहाँ पे लिखा है B, ठीक है, और C। पहले लिखा है BC, फिर उसके बाद लिखा है DE होना चाहिए, लेकिन इसको पलट के लिख रहे हैं। ठीक है, E के बाद आता है FG, तो इसकी पोजीशन इस तरह से है। ठीक है, G के बाद क्या आता है H से I, इधर कोडिंग है तो डेफिनेटली मेरे बच्चे इसकी कोडिंग इधर होनी चाहिए। I के बाद क्या आता है J, और J के बाद क्या आता है K, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा JK। ये आ जाएगी चीज़। JK के बाद क्या आता है LM, तो LM की कोडिंग आपको इधर दिख रही है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे 3rd ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। मक्खन है, मक्खन मेरे भाई, मक्खन को खा जाओ। मक्खन को खाओगे 4 के बाद 10 के बाद 28 और 28 के बाद 82 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्यारे बच्चे। अब मेरे भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए चीज़ों का। डिफरेंस कैसे लाओगे, 4 से 10 तक जाओ, 4 से 10 तक क्या आता है 6, यहाँ से देखो मेरे भैया 18, और यहाँ से देखो 4 5 54।
क्या दिख रहा है मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे बच्चे? आपको एक चीज़ दिख रही है, 6 का 3 गुना, 6 18, 6 का 3 गुना कितना होता है? 18। यहाँ से यहाँ के मल्टीपल हो गया 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 का गुणा यहाँ हो गया। तो आगे भी जो नंबर बनेगा उसमें 3 का गुणा होगा। तो 3 से 4 12, 3 5 15, 15 और 1 16। अगर हम एक काम करें, 82 में 162 जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 16 और 8 24 होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, वो कितना हो जाएगा? 244 एकदम सही जवाब है। बोलो हाँ या ना। आपने कर दिया, आग लगाई, गर्दा लगाया, क्या नहीं? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 244। पहला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था, नंबर सीरीज का ही है। देखना कितना मक्खन सवाल है। और सुनो, कमेंट में आप ये लिखा करो लल्लन टॉप, है ना, लल्लन टॉप का आंसर ये है। तो क्वेश्चन है मेरा 66, 66 से 36, 36 से 18 और 18 से आपको बनाना है क्या है। तो आप लिख देना सर लल्लन टॉप पहले का, लल्लन टॉप एक का आंसर, लल्लन टॉप एक का आंसर ये है। आप खुद बता देना, जो भी हो आप कमेंट में टाइप कर देना, है ना, कमेंट भर भर के टाइप करो। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें त्रिभुज जो हैं, जो ट्रायंगल हैं, वो शिक्षित युवतियों को तथा व्रत विवाहित युवतियों को, जो ट्रायंगल है ये क्या करता है? शिक्षित युवतियों को, मतलब महिलाओं को, फीमेल्स को, और व्रत है जो विवाहित युवतियों को, ये नहीं, ये दीर्घ व्रत हो जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो। हाँ, ये व्रत है, ये व्रत दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? विवाहित युवतियों को। और दीर्घ व्रत पैराबोला हमारा ये दिखा रहा है, वो किसको दिखा रहा है? रोजगार में लगी युवतियों को, जो रोजगार पे युवतियां लगी उनकी बात कर रहा है। भाई डन के नहीं? आगे बढ़ो। यहाँ कह रहा है कौन सी संख्या उन युवतियों को दर्शाती है? एक नंबर आपसे पूछेगा, वो नंबर बताइए कौन सी युवतियां हैं जो वर्ड के बाद पढ़ो विवाहित एवं शिक्षित हैं, जो विवाहित हैं और शिक्षित हैं। देखो भैया, शिक्षित का तो ये आ गया, एजुकेशनल का तो आपके पास ये आ गया एजुकेशनल का, और व्रत विवाहित को तो ये मैरिड है। मैरिड में और एजुकेटिव में, इन दोनों में कॉमन निकालना था। इन दोनों में कॉमन मेरे भाई कौन होगा? देखो 5 लोग हैं तो ये सब में आ जाएगा, 5 लोग हैं तो ये तीनों में आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर 7 को देखो तो ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 आंसर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनाया गया है। वो क्या कह रहा है? किस संख्या द्वारा विवाहित शिक्षित एवं रोजगार में लगी युवतियां, मतलब तीनों के अंदर आना चाहिए, मतलब विवाहित भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और रोजगार में लगी। तो इसका मतलब तीनों के अंदर आएगा। तो तीनों के अंदर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 बन जाएगा मेरे भाई। मतलब 5 ऑप्शन नहीं, मतलब नंबर 5 बन जाएगा, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा एकदम, है ना, खतरनाक देखने से लग रहा है लेकिन डरने का नहीं, है ना, डरने का नहीं। देखो P से I, P कितना होता है? 16, I कितना होता है? 9, बोले तो माइनस का 7, N होता है 14, G होता है 7, यहाँ से भी क्या चल रहा है? माइनस का 7, L कितना होता है? 12, ये कितना होता है? 5, यहाँ से भी क्या आएगा? माइनस का 7, J कितना होता है? 10, J कितना होता है? 10, 10 में से माइनस का 7 करोगे तो कितना आता है? 3। तो जो लॉजिक था मेरे प्यारे बच्चे, जो लॉजिक था वो लॉजिक हमारा क्या है कि सब में से प्रत्येक लेटर से माइनस का 7 करना था। सीधा कर दो माइनस का 7। 22 में से माइनस का 7 करोगे, 22 में से माइनस का 7 कर दो तो कितना आता है? 15। 15 पे कौन आ गया? O। T में से माइनस का 7 करोगे तो 13। 13 पे कौन आ गया? M। और 18 में से माइनस का 7 करोगे तो 11 आ जाएगा। 11 पे कौन है? K। और P में से माइनस का 7 करो 9। 9 पे कौन आ जाएगा? I। ये क्या निकला है भाई?
तो इसका आंसर हो जाएगा OMKI, OMKI, ये इसका सही जवाब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 से हम लोग कितना बना रहे हैं 60। आगे बढ़िए, 17 से 60 बनाने का तरीका आप बताओ। 17 से 60 बनाने का क्या तरीका आ सकता है? पहला तरीका मेरे भाई तुम्हारा क्या आएगा कि आप क्या करोगे, 17 चौक 68 मल्टीपल किससे कर सकते हो, 17 चौक 68 माइनस का 8 बराबर कितना हो गया 60। एक तो तरीका। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, इसका दूसरा तरीका क्या है, 17 में किससे मल्टीपल कर सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 51, और 51 में प्लस का 9 कर लीजिए, तो आप कितना बना सकते हो, 60 बना सकते हो। दोनों तरीके तुम्हारे पास हैं। अब खुद आप चेक करो, आप ना आप कतई जहरीले हो ना, तो सीधा बताओ 20 से क्या कर सकते हैं हम लोग, 20 से कैसे बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो था हम लोग 4 से गुणा करते, 20 चौक कितना हो जाता है 80 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे चीज़ों को, तो मेरे भाई 8 घटा सकते हो। 80 में से 8 घटाओगे तो आपके पास फिर भी कितना बचेगा 72। तो इसका मतलब ऑप्शन में 72 नहीं है, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो मेरे पास एक ही बची बात, कौन सी बची, ये वाली। तो 20 3 60, 20 से 3 का गुणा करो 60, ये हो गया 60, प्लस का कितना कर रहे हो 9, प्लस का 9 करोगे तो ये हो जाएगा 69 इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ना एकदम मान लो तुम इसको करके मानोगे। यही क्वेश्चन क्या करते हैं, तुम्हारा टाइम कंज्यूम करते हैं, टाइम को खराब करने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी धुआंधार प्रैक्टिस करो कि ना, है ना, तुम्हारी उंगलियों को भी डेटा याद हो जाए मेरे भाई, है ना। और मेहनत जो पसीना है वो मेहनत है, इतनी धुआंधार करो ना, इतनी धुआंधार करो कि ज़िंदगी में कभी काश वर्ड नहीं जुड़े आपसे। ऐसा नहीं लगे यार काश पढ़ लिए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जो काश वर्ड है ना उसको निकाल के ज़िंदगी से हटा दो। सिलेक्शन होना न होना एक अलग बात होती है, हम उसके लिए प्रयास न करें ये गलत बात होती है। तो प्रयास करना ये नहीं है कि हमने बस चीज़ों के लिए शुरू किया ख़त्म किया, नहीं भाई। प्रयास क्या है, प्रयास अपने जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, जितना पोटेंशियल है, जितना आप उसके लिए लगा सकते हो, झोंक सकते हो, जितना उतना आप झोंक दीजिए खुद को। और ये सच है कि मेहनत करने वाले के साथ ही किस्मत साथ देती है, सच बात है। तो मेहनत पूरी ताकत से करने लगो और इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन है। सबसे पहला काम हम लोग दिमाग लगाएंगे कि कहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरे भाई मेरे बच्चे देखना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड लगेगा तो ये 5 ऊपर पलट के पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी मेरे भाई। और अगर इसको हम जोड़ेंगे, दिमाग से सुनना, अगर हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा पॉइंट में आएंगी चीज़ें, पॉइंट में फंक्शन बनेंगे। और कितना 10 बनाएंगे, ठीक है, अगर जोड़ भी दोगे तो 150 आ रहा है भाई, बहुत गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेट है मेरे भाई मेरे बच्चे 150 और 1/5 के बीच में मल्टीपल होना चाहिए। इतनी चीज़ आपको कैलकुलेटिव आपको पता होनी चाहिए। जब ये बात पता होगी तो आपको एक बात और भी पता चल गई कि जो डिवाइड है ना, डिवाइड को हमें मल्टीपल में ही चेंज करना है। अगर और किसी में चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए उन्हीं ऑप्शन पे बात करेंगे जहां डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट कर रहा है। डिवाइड को मल्टीपल में कौन कन्वर्ट कर रहा है, चलिए देखते हैं। डिवाइड का अर्थ मल्टीपल है, पहला ही ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन और हमें चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 50, यार ये क्या उलझ गया डेट, हाँ आज पहला ऑप्शन है 50 और 50 प्लस को कौन कर रहा है भैया, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस। ठीक है, आगे बढ़ो 150 मल्टीपल 1/5 प्लस का अर्थ है माइनस,
माइनस कर दो, माइनस का कितना 20, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड लगा दो, मल्टीपल का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड लगा दिया 5 हो गया। डिवाइड का मीनिंग, डिवाइड का मीनिंग, डिवाइड का मीनिंग मल्टीपल, मल्टीपल के 2। क्या भाई इससे 10 बना सकते हो? मान लेता हूँ यहाँ से ये चीज़ें कट गई, यहाँ कितना आ जाएगा 30, 30 से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखो 30 माइनस के 50 नहीं, पहले इनको हटा दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 माइनस का, और 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 20 माइनस के 8, 20 माइनस के 8 कितना बचेगा 12, नहीं हुआ, ठीक है 10 नहीं हुआ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद मेरे भाई आगे आओ। डिवाइड का अर्थ मल्टीपल और कहाँ है? डिवाइड का अर्थ प्लस है, ये तो गलत ही हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ डिवाइड है, इसको छोड़ दो और इसको आओ फोर्थ पे देखो, एक बार फोर्थ को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड का अर्थ मल्टीपल है। चलो 50 को 50 लिखा मेरे बच्चे, आगे अपन बढ़े तो प्लस का मीनिंग, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का 150 गुणा 1/5, 150 गुणा 1/5, प्लस 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 का अर्थ है गुणा, यहाँ पे आपको गुणा का सिंबल लगाना है और आपको 20 लिखना है, ठीक है 20 लिखना है, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ, आगे कह रहा है मल्टीपल का अर्थ, मल्टीपल का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे मेरे भैया प्लस लगाओ, 5 लिखो। और आगे भी डिवाइड का मतलब क्या है? मल्टीपल, ये चीज़ है। सुनिए मेरे भैया, ये 50 हमने लिखा, माइनस का यहाँ से कट करो, ये कितना हो गया 30, है ना, और 30 से गुणा करोगे 20 में, तो ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मल्टीपल का अर्थ डिवाइड का अर्थ डिवाइड है, मल्टीपल का अर्थ मल्टीपल है, मल्टीपल का अर्थ है प्लस। चलिए अब पहले एक बार कैलकुलेशन को चेक करता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 30 गुणा 20 प्लस का 30 गुणा 20, 2 बार मल्टीपल क्यों लगाओगे यार? प्लस का मीनिंग क्या है? एक बार रुक जाना, प्लस का मीनिंग है माइनस भाई मेरे, प्लस का मीनिंग है माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है, बस ये छोटी सी गलती हो रही है, यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, बस माइनस लगा दो, माइनस। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, और थोड़ा सा यहाँ से हटा दे रहा हूँ, देखो माइनस का 20 प्लस 5 दूनी 10। सुनिए 20 30 50, 50 से 50 खत्म, इसका सीधे का सीधा आंसर कितना आ जाएगा 10। बस इसमें एक छोटी सी बात यही है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो एकदम शार्प करनी है। अब देखो हमने थोड़ा जल्दबाजी की थी तो यहाँ पे जाके रुकना पड़ा हमें, क्योंकि हम प्लस को माइनस नहीं लिख के चले गए, प्लस को गुणा, यहाँ उल्टा है, गुणा को प्लस लिखा जा रहा है, गुणा को प्लस लिखा जा रहा है, ये चीज़ थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है? आप खुद थानेदार बनने जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बताओ आपका प्रमुख कार्य क्या रहेगा? सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी? समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना होगा कि नहीं होगा भैया? रखोगे समाज में शांति आंति कि नहीं, है ना, कि दंगे वंगे करवाओगे? सर ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अपराधों को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अपराध को जो अपराधी हैं उनको तुम है ना उनको सबक सिखाओ, उन्हें, है ना, हाँ, और भी अलग तरीके से काम कर सकते हो इसके साथ। कानून व्यवस्था बनाना, ये भाई किसका? पुलिस वालों का ही काम है भाई, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, नहीं तो लोग तो कानून की धज्जियाँ उड़ाने पे तुले हैं। बहुत सारे लोग तो हेलमेट इसीलिए पहनते हैं कि पुलिस से बचना होता है। कम से कम डर तो है तुम लोगों का खौफ तो बैठा है तुम लोगों का, है भाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही हैं, तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाई टी पी, बाई का कितना होता है 25, ठीक है, टी का कितना होता है 20, पी का होता है 16 और के का होता है 11। इनके बीच का डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे 4 का है, आगे किसका होगा 3 का। तो ऑब्वियस सी बात है कि 13 पे कौन आ गया? एम। यहाँ पे कितने का हो जाएगा 2 का, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? एम। एकदम आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट 4 से 11, 11 से 17, 17 से 22, सभी संख्याएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 7, यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 6, यहाँ हो रहा है प्लस का 5। तो मेरे बच्चे डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का 4। यहाँ से प्लस का 4 करोगे, प्लस का 4, तो प्लस का 4 करते ही 22 और 4 कितना हो जाएगा 26। 26 ऑप्शन मेरा ये रहा। ठीक है, और रीचेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, प्लस का 3 करके देख लो। ठीक है, 26 और 3 कितना होता है 29। चलिए क्वेश्चन अगला, बी का अपोजिट बाई हो सकता है रिवर्स ऑर्डर हो, या एक काम करो ऐसे भी देख लो, बी से जी प्लस 2 से 7 बोले तो प्लस का 5, यहाँ से 7 से 12, 7 से 12 प्लस का 5, तो डेफिनेटली प्लस का 5 यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ 12 करोगे तो 12 और 5 17, 17 पे कौन होता है क्यू, ये क्यू आ जाएगा। अब सुनो, बी का अपोजिट या रिवर्स ऑर्डर बाई होता है, जी का टी होता है, एल का होता है, क्यू का जे हो जाएगा, क्यू का जे, जे एंड क्वीन होता है, क्यू का जे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 4th ऑप्शन बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका लिख दो क्यू जे, और इवनिंग ईवी, इसका ईवी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 1/4 से 1/4 से 1/8 बनाया जा रहा है, तो 1/2 से गुणा करके तो 1/8 बना सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे 2/3 में 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये बनेगा 1/3, ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ो। आगे कह रहा है SUMO, सुमो से PRJL बना सकते, तो टैक्सी से क्या बना सकते। देखो S होता है 19, P होता है 16 माइनस का 3, U होता है 21, 18 - 3। भाई मेरे जो लॉजिक था वो आपकी नज़रों के सामने घूमने लगा। -3 का लॉजिक इर्द गिर्द आपके घूम रहा है। तो T होता है 20, 20 में से माइनस का 3 करोगे तो Q। A होता है 1, ठीक है, -3 करो। दो तरीके हैं आपके पास -3 करने के। पहला तरीका क्या है, आप A को हटाओ, फिर किसको हटाओ, Z को हटाओ, फिर Y को हटाओ, क्या बचेगा X, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप A को 1 न मान के 26 और 1 27 मानो, ठीक है, और 27 में से 3 घटाना है। 27 में से 3 घटा दो, इजीली घटा लोगे, क्या बचेगा 24। 24 पे कौन सी वैल्यू होती है X, तो यहाँ पे X लिख सकते हो, ठीक है। और X में से 24 में से 3 घटाना है तो आपको 23, 23 पे कौन हो जाएगा U, और I होता है 9, 9 में से 3 घटाओगे कौन आ जाएगा F आ जाएगा आपका। ये चीज़ है इस तरह से, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट। चलो, बढ़ईगिरी एक कौशल है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभा है। प्रतिभा मतलब आपके अंदर एक टैलेंट है ना, एक टैलेंट होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिभा। भाई नलगिरी एक कौशल है। नलगिरी जो है ना, नलगिरी क्या है, कौशल है। समझे बात को मेरी, नलगिरी क्या है, कौशल है। और कार चलाना भी क्या है, एक कौशल है मेरे बच्चे, ठीक है। और चिनाई करना भी क्या है, एक कौशल है। ये सब क्या है, मतलब हाथ की सफाई बोल सकते हैं या हाथ का काम, इनको अपन कौशल बोलते हैं, ठीक है। तो गायन क्या होती है, एक प्रतिभा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे कह रहा है कि एक शब्द दिया है आपको, प्रेजेंट्स को लिख सकते दिस, तो लिखा है चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में। सुनिए, मैं ना इसको 10 सेकंड में करना कैसे सिखाता हूँ। P होता है 16, R होता है 18 प्लस का 2, A होता है 1, C होता है 3 प्लस का 2, R 18, मतलब सब में प्लस का 2 चल रहा है भाई। यहाँ पे आपने देखा तो सर +2 +2 +2, लेकिन जल्दबाजी मत करना, 5 से +2 सब में ही चल रहा है मेरे भाई। जल्दबाजी में इसलिए नहीं बोल दिया कि आप क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते और एग्जामिनर आपको इसलिए बैठा होता है, कहता है कि बीच वाला नंबर मैं अलग दे दूंगा, ठीक है। 3 इधर के +2 3 इधर के +2 बीच का गड़बड़ कर देंगे, तो इस चीज़ के लिए पूरा निकालिए। चलिए आगे मेरे भैया बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे पता चला कि C में +2 करोगे तो
ई आ जाएगा। एच में ई सब में है, एच में +2 करोगे जे सब में है, आई में +2 करोगे के सब में है, केवल नहीं के तक तो सब में है। आगे आओ, एल में +2 करोगे तो एन सब में है, डी में +2 करोगे तो एफ सब में है, आर में +2 करोगे तो टी, आर में +2 करोगे तो टी, थर्ड ऑप्शन खत्म क्योंकि यहाँ पे एस आ गया। आगे बढ़ो, ई में +2 करोगे 5 और 2 7, इसमें भी है, तीनों में भाई मेरे भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन। एन में +2 करोगे तो पी, तो अब सब खत्म, कौन सा बच्चा पी पे कौन हो गया? देख रहे हो ना क्वेश्चन, मतलब कितना तुम्हें घुमाना चाह रहा है। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है सुनील का एक पुत्र मोहन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये नाम है सुनील, जो सुनील है उसका एक पुत्र है रोहन। सुनील का एक पुत्र है कौन? रोहन, तथा बहन संगीता है, इसकी जो बहन है उसका नाम है संगीता, ये संगीता बन गई। जो कि कौन? संगीता अजय और विजय की माता है। जो के कौन? संगीता किसकी माता है? अजय की और विजय की, अजय और विजय की माता है, ठीक है। हरनिस अजय के मामा हैं, हरनिस क्या है? अजय के मामा, तो हरनिस इसके ऑब्वियसली बात भाई हैं, हरनिस। आगे बढ़िए, अब कह रहा है हरनिस रोहन से कैसे संबंधित है? हरनिस अगर मामा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये पुत्र है तो ऑलरेडी प्लस है, ठीक है, बहन है तो ये माइनस है, ठीक है, अजय विजय की माता है तो अजय विजय का जेंडर नहीं दिया है, उसने पूछा भी नहीं है, उसने पूछा है हरनिस ये हरनिस, ठीक है, हरनिस रोहन से कैसे संबंधित है? रोहन ये है, हरनिस ये है, कैसे संबंधित है? भाई है इसका। क्लियर बात आ गई? चलो आगे देखो, आगे कह रहा है हार्दिक अपने घर से दक्षिण की ओर, हार्दिक जो है अपने घर से दक्षिण की दिशा में 40 चलने के बाद दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 चलता है और अपने घर की ओर चलता है, और फिर अपने घर की ओर चलता है, उसका मुंह किस दिशा में है? देखो अगर आपको फेस निकालना है ना भाई, फेस निकालना है तो सीधा भी आप निकाल सकते हो, आप सीधा भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। अगर वो दक्षिण में चल रहा है, साउथ में, सुनते जाना, साउथ में चल रहा है, ठीक है, यहाँ से वो बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है, साउथ का लेफ्ट कहाँ आ जाएगा? ईस्ट, साउथ का लेफ्ट होगा वो ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट के बाद वो कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में, और फिर अपने घर की ओर चलता है। क्या कह रहा है? उसका मुख किस दिशा में है? हार्दिक अपने घर से दक्षिण की ओर 40 चलता है, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है। चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से लेफ्ट ले लेता है, मेरे भाई यहाँ आ जाएगा, 10 चलता है, इसके बाद उत्तर में 20 चलता है, यहाँ पे 20 चलता है, ठीक है, 20 आ गया। आगे हमसे कह रहा है, ठीक है, और वह फिर अपने घर की ओर चलता है। अच्छा, यहाँ से घर की ओर चलता है, यहाँ से घर की ओर, ये घर है उसका, इसके लिए तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ से दूरी देख रहे हैं जहाँ पे वो रुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये आपको क्या दिख रही है? अगर डॉट डॉट डालें, यहाँ से अगर आप डॉट डॉट डाल दीजिए तो ये तो ना तो नॉर्थ में है, नहीं वेस्ट में है, कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। आगे की बात करो, आकृति 3 में लाल रंग के ठीक सामने, आकृति 3 में लाल रंग के ठीक सामने, आकृति 3 ये है, 3 में लाल रंग के, तो इसका मतलब लाल का अपोजिट अपने को निकालना है। लाल का अपोजिट कैसे निकाल सकते हो? चलिए बात करते हैं मेरे भाई। लाल का अपोजिट निकालने के लिए पहला और दूसरा देखो, इसमें क्या दिख रहा है? गुलाबी गुलाबी, ठीक है, बस एक ही कॉमन है, तो गुलाबी को पकड़ो, गुलाबी, अरे इंग्लिश में लिख लो यार, पिंक, ठीक है, और पिंक के बाद पिंक को क्लॉकवाइज घुमाओ, येलो, पिंक का क्लॉक येलो, येलो का ऑरेंज, आगे आओ पिंक, पिंक के बाद ब्लैक, ब्लैक, और ब्लैक के बाद रेड। जो बचा हुआ एक कलर होगा, बचा हुआ एक कलर अभी उन्होंने दिया नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए था? रेड का अपोजिट, रेड का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ऑरेंज, नारंगी, ठीक है। चलिए
ये आकृति इतनी आसान है कि एक लाइन ऐसी आएगी। पहली चीज़ तो ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, कौन सा गलत है, ये गलत है। आगे बढ़ो, ये कहाँ रखा है, इस साइड, फिर यहाँ पे रखा है, फिर नीचे रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ आएगा। जो भी ऑप्शन में यहाँ होगा उसको देख लीजिए, कौन सा है, ऑप्शन सी। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ गया, कुछ ऊंट जहाज हैं। मैंने कहा देखो, पहले तो मैं आपको डायग्राम से बना दे रहा हूँ, फिर आपको सीधा करना भी बता दूंगा। कुछ ऊंट हैं, क्या जहाज हैं, ठीक है, कैमल हैं, ये क्या है, जहाज है, शिप है। कोई जहाज नाव नहीं है, कोई भी जहाज है ना वो क्या है, बोट नहीं है, बात खत्म। आगे कह रहा है कुछ जहाज ऊंट हैं, कुछ जहाज क्या हैं, ऊंट हैं। जहाज कौन से हो गए, शिप ये हैं, ठीक है, और ऊंट कौन से हैं, ये वाले। मेरे भाई चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आ जाइए दूसरे पे बात करो मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे पे बात करो। दूसरा हमसे कह रहा है कि कुछ ऊंट नाव नहीं हैं, कुछ ऊंट नाव नहीं हैं, कुछ ऊंट ये वाले ऊंट देखो, ये वाले ऊंट नाव नहीं है। बिल्कुल भाई स्पष्ट दिख रहा है ये क्या, नाव नहीं है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है मेरा कुछ जहाज ऊंट हैं, यहाँ से देखो 0 0, ठीक है, और कोई नहीं है तो 1 1, और ये नेगेटिव है, इतना याद रखना। इसका आंसर क्या चाहिए था, 0 0। ऊंट से जहाज, ठीक है भाई, पॉजिटिव नेचर का इसलिए सही। आगे देखो, कुछ ऊंट नाव नहीं है कुछ ऊंट नाव नहीं है, इसका मतलब उसकी कोडिंग हुई 0 और 1, तो जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 0 1 में कम से कम आना चाहिए। आगे देखो, ऊंट ये है, जहाज इसको मिलाएगा, कहाँ पे पहुंचेंगे, नाव पे। नेगेटिव है, बिल्कुल सही। 0 1 कोड है, बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही है, बिना पेन के कर सकते, सीधे के सीधा। आगे इसका मिरर इमेज बनाना है हमें, ठीक है, मिरर इमेज बनाना है। तो बेसिक की बात है मेरे भाई, EC ऐसे बनेगा तो डेफिनेटली कौन सा ख़त्म कर सकते हो, एक ये ख़त्म हो गया EC, और जो N बनेगा ना, जो N बनेगा वो मेरे भाई कुछ N आपका इस तरह का दिखना चाहिए, तो इसका मतलब A ऑप्शन ख़त्म। इसके बाद A पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, R पे मेरे भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात आएगी U पे कोई फ़र्क नहीं, तो B गलत, कौन सा बन गया, D ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को कराने में। कह रहा है कि कथन ये रहा स्टेटमेंट, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को, है ना, व्यवसायोन्मुख होना चाहिए, व्यवसायीकरण होना चाहिए, व्यवसाय के लिए होनी चाहिए, उसकी चर्चा की गई। सुनिए, बोल रहा है हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों की जीविकोपार्जन के लिए तैयार करती है। बिल्कुल मेरे भाई, देखो अगर सब चीज़ें फ्री हो जाएंगी ना, तो देखो सबका परिवार होता है, सबकी चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव वे में देखो तो भी सही होता है, क्योंकि एक होता है थोड़ा सा भाई पैसे के लिए लोग करते हैं। अब कोई भी टीचर बना, जैसे मान लो आपकी जॉब प्राइमरी में लग गई, अगर आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी पढ़ा सकते हो, है ना, या मैं हूँ, तो देखो पेट पालने के लिए सब पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब ये वाली बात सही है। आगे आओ, हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई आप पढ़ लिख के दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ आपकी उस एजुकेशन का, है ना। और ये सच्चाई है, अगर 20-25 साल के बाद भी आप अर्न नहीं कर रहे हो, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, तो थोड़ा सा भाई कोशिश किया करो कि आप ना करो, कुछ करो, ठीक है। हाँ, डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। पहला दूसरा एकदम तर्क मेरे सही है। अरे और भी हैं भी तो। हाँ, आगे कह रहा नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त के लिए ही होनी चाहिए। नहीं यार, देखो ये वेदों में, एक पुराने शास्त्रों में चीज़ों में होता थी कि शिक्षा मतलब किसके लिए होनी चाहिए, ज्ञान के लिए होनी चाहिए। लेकिन अब भाई, है ना, केवल ज्ञान दे सकते, अगर उससे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरे भाई कैसे जीवन यापन चलेगा। तो ये वाली बात तो गलत है, तर्क मतलब कमज़ोर है, गलत नहीं, कमज़ोर और प्रबल बताना है आपको। नहीं, कोई कृषि कार्य भी कर लेगा, देखो भाई कृषि कार्य कर लेगा, वो मजबूरी हो जाती है। अगर किसी की नौकरी नहीं लगी और उस तरह का जिस तरह का पढ़ा है, तो उसके पास अगर खेती है तो खेती कर लेता भाई, है ना, ये सब मजबूरी की बात हो जाती है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। तो पहले और दूसरे दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ट्रायंगल बताओ। यहाँ पे ट्रायंगल, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक जगह ट्रायंगल पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ बताओ यहाँ कितने। तो आपने कहा सर 1 2 3,
यहाँ से कितने निकले 3। अब सुनना, यहाँ से आप 3 निकाल सकते हो इस वाले बेस से, तो बेस कितने हैं 2 3 4, 4 बेस हैं और 3, एक बेस से 3 ट्रायंगल निकाल सकते हो, तो हम कहेंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना होता है 12। एक ट्रायंगल आपका ये नीचे वाला 12 और ये 13 ट्रायंगल आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 11 द्वारा व्यक्तियों को किस वर्ग में दर्शाया गया है। अगर संख्या 11 है तो किस वर्ग में दर्शाएंगे। ये 11 है तो इसका मतलब ये चारों में बैठी है। चारों में कौन कौन है 4, बहन आरेख में व्रत द्वारा खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी है, पहले में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, खिलाड़ी होना चाहिए। वर्ग द्वारा अविवाहित व्यक्ति तो पहला खत्म, यहाँ विवाहित है, अविवाहित तीसरा खत्म, ये 2 पे रह गए। और कह रहा है त्रिभुज महिलाओं को, महिला यहाँ भी है, यहाँ भी है। और आयत शिक्षित व्यक्तियों को, यहाँ पे अशिक्षित है इसलिए ये गलत, ये शिक्षित है, ये सही। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 मित्र एक पंक्ति में खड़े हुए हैं जिनका नाम PQRSTUV है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। भैया मेरे 7 लोग बहुत जल्दी से हम लोग बना लेंगे, ठीक है, 3 3 6 और 1 7। आगे बढ़िए, परंतु आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हम। पंक्ति के बाईं और दूसरे स्थान पर यू खड़ा है, लेफ्ट से 1 2, यहाँ पे मैंने किसको खड़ा कर दिया, यू को खड़ा कर दिया। आगे बढ़िए, यू तथा टी के मध्य में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यू के और टी के बीच में 2 है, तो टी को अपन उधर नहीं ले जा सकते, कहाँ ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। 1 2 टी यहाँ आ जाएगा। आगे बढ़ने पे कह रहा है आर के बाएं तीसरे स्थान पर वी है, आर के बाएं तीसरे स्थान पे वी है। सुनिए, अब ये वाली लाइन को थोड़ा अगर चाहो तो होल्ड भी कर लो। आर के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है, वी खड़ा है। न तो आर नहीं यू का पड़ोसी है कौन, न आर और नहीं यू निकटतम पड़ोसी हैं किसके। तो एक काम करो, पहले इसको आर को रखते हैं, आर के बाएं तीसरे स्थान पे, आर का बायां तीसरा अगर यहाँ पे लोगे आर को, सुनते जाना, तो 1 2 3 कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा बाएं तीसरे स्थान पे कौन खड़ा है, बी। जो एस है न तो आर का नहीं यू का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो और भी कुछ कह रहा है क्या, पी आर के मध्य में केवल एक, ये लाइन और रहेगी बीच में रहेगी, पी तथा आर के मध्य में केवल एक व्यक्ति खड़ा है। पी और आर के बीच में एक खड़ा है, पी और आर के बीच में एक ही पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। आगे हमसे कह रहा है न तो आर नहीं यू एस का पड़ोसी है, तो एस को रखने की एक ही जगह बनी, इसका मतलब ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी मेरे। जैसे कंडीशन खत्म हुई तो हटा दो इसको, ठीक है, हटा दिया। अब सुनो, अब हम एक काम और कर सकते हैं, आर के बाएं तीसरे स्थान पे बी है, आर यहाँ बना दो, 1 2 3 बाएं स्थान पे वी आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है आर और पी के बीच में एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर और यू के पास कौन नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, तो एस यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए। क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यू के संदर्भ में सत्य है। क्यू के संदर्भ में सत्य है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर पी खड़ा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे पी खड़ा है, गलत बात है। क्यू का निकटतम पड़ोसी एस है, क्यू का निकटतम पड़ोसी एस है, नहीं है। आगे बढ़ो, क्यू तथा टी के मध्य में केवल एक व्यक्ति है, मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्यू और टी के मध्य में केवल एक व्यक्ति है, ये बात डन हो गई। आगे बढ़ो, पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू खड़ा है, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या बना सकते हो, इसकी जल प्रतिबिंब नीचे बनाओगे तो मेरे भाई डेफिनेटली प्लस सीधे का सीधा दिखना चाहिए। पहले तो ऐसी नहीं बनेगी, जो भी ये चीज़ इसके पास में बनेगी, तो इसके पास में यहाँ है, इसको हटा सकते हो। इन तीनों पे चर्चा करेंगे। इन तीनों पे चर्चा करने से सबसे पहले किस पे बात होगी मेरे भाई, ये एक एक्स्ट्रा लाइन खींची हुई है लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये दूसरा खत्म। जब प्लस तो जैसे का तैसा आएगा, क्योंकि अप एंड डाउन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब गुणा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, प्लस। चलिए
अगला क्वेश्चन पासे से मुझे पता है इस वाली आकृति के ये विपरीत है और इस वाली आकृति के ये, इस वाली आकृति के ये विपरीत है। चलिए पहला ऑप्शन है मेरा, पहला ऑप्शन है सर्कल, और सर्कल के साथ ट्राइंगल कभी भी दिखेगा नहीं दिखेगा। यहाँ से ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर सर्कल उठाया, इसका मतलब इस पे चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ से ये उठाया और हृदय उठाया, इसलिए ये गलत। भाई मेरे इसके साथ और इसके साथ ये नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा था? एक ऑप्शन बचा था, वो मेरा कौन सा था? सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे पता चला, कह रहा है कि A#B का अर्थ है कि A B का पति है और बाकी सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको गलत छांटना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या बनाओगे? S और Z के बीच में हैशटैग लगाए, हैशटैग कह रहा है A B का पति है जो, तो इसका मतलब जो S है वो पति है, किसका पति है? Z का। मैंने Z को महिला मान लिया। आगे कह रहा है Z@R, इसका मतलब है जो Z है वो बहन है, बहन है, किसकी बहन है? आर की। ये बहन हो गई, किसकी हो गई? आर की। आर और के बीच में परसेंटेज लगाए, इसका अर्थ है जो पुत्र है। कौन पुत्र है? आर पुत्र है, किसका पुत्र है? के का। तो के मेरे भाई कहाँ चला गया? ऊपर। आगे बढ़िए, के हैशटैग फिर लग गया, के पति है, के क्या है? पति है, किसका पति है? जे का। के पति हो गया किसका? जे का। आगे जे की शादी इससे करा दो मेरे भाई। आगे जाओ, जे और टी के बीच में एंड लगा है, एंड कह रहा है माँ है। कौन माँ है? जे। किसकी माँ है? टी की। तो इसका मतलब टी यहाँ आ जाएगा। आगे बढ़िए, टी के बीच में हैशटैग लगा है, टी और एन के बीच में हैशटैग। हैशटैग कह रहा है पति है, किसका पति है? एन का पति है। ये पूरे का पूरा फैमिली चार्ट आपकी आंखों के सामने मेरे भाई। अब उसने पूछा पहला, जे एस की माँ है? जे एस की माँ नहीं है, जो जे है वो जेड की माँ है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन, जो पहला ही ऑप्शन आया वो मेरा क्या हो गया? गलत हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बाई डी वगैरह लिखा है अक्षरों से बनाया जा सकता है। इसका मतलब अभी तक अपन उल्टा पढ़ते थे, ऐसे उल्टा पढ़ते थे कि ये शब्द दिया, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब जिसमें भी ये सारे के सारे वर्ड दिखेंगे वो दिखेगा। चलिए, डी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आई दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है, ए है, आर है, बाई है। तो पहला ही ऑप्शन बन गया मेरे भाई, पहला ही ऑप्शन बन गया। एक हाँ एक क्वेश्चन में हुआ है, एक एजुकेशन वाला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट में करा रहे थे, उसमें ई हमने देख लिया लेकिन उसमें कुछ और देखना था, है ना। करेक्शन कर लेना बेटा उसको। आगे आओ, पेपर कटिंग फोल्डिंग का पहले मैंने इस तरह से फोल्ड किया, फिर मैंने इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ कट मारा, ये यहाँ कट मारा, ये कट मारा, तो खुलेगा तो चारों पे आएगा, इस पे नहीं, इस पे नहीं, चारों पे आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रम ने बेदा से कहा मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला, है ना एकदम सी फेसिंग माहौल था, लड़के से मिला हुआ है मेरी माँ के पति। माँ के पति कौन होते हैं? पापा। पापा के भाई का सबसे छोटा पुत्र है, पापा के भाई मतलब चाचा का सबसे छोटा पुत्र है, तो भाई हुआ, कौन सा भाई हुआ? चचेरा मेरा भाई। ऑप्शन 1। नेक्स्ट कह रहा है प्रिया, जो, बिनू, मनु, राज 5 व्यक्ति हैं जो एक ही दिन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वे उसी क्रम में हो। विनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला न तो पहला और नहीं आखिरी है। जिसका नाम विनो है वो जो न तो पहला है, ठीक है, और नहीं आखिरी, इसको बीच में रखना है। राज से पहले और मनु के बाद 3 व्यक्ति, राज से पहले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है। वो कह रहा है राज से पहले और मनु के बाद 3 व्यक्तियों के इंटरव्यू हुए। राज से पहले, तो राज से पहले 1 2 3, ठीक है, चौथा ये है, 5वां एक इसके बाद आएगा। आगे हमसे कह रहा है मनु के बाद 3 व्यक्ति, मनु के बाद 3 व्यक्ति, इसका मतलब मनु यहाँ आ जाएगा। ये वाली बात खत्म। प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई। प्रिया जो है वो किसके बाद उपस्थित हुई? तो एक चीज़ और देखो, सुनो, खूबसूरत बात आपको बता दूं कि
जो बात बोल रहा है बिना इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला, न तो पहला था ना आखिरी, तो इसका मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता है। विनो कहाँ आ सकता है? यहाँ। अब ये वाली लाइन आप पढ़ लो तो सीधा हो जाएगा। प्रिया जो के बाद उपस्थित होने वाली, तो सीधी बात है जो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा जो। और प्रिया कहाँ जाएगी? पीछे। ये हो गई। उसने पूछा है कि इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाली आखिरी लड़की कौन थी? वो कौन थी? प्रिया। आखिरी क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न है उसका चयन करो। एकाकीपन, एकांत, अकेलापन, बहिर्मुखी। देखो एकांकीपन अकेले से ही रिलेटेड है और एकीपन सब ये अकेले से रिलेटेड है। बहिर्मुखी थोड़ा सा अलग है। तो इनमें से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बहिर्मुखी। यही था आज का मेरा सेशन, यहीं तक का था। ये सारे के सारे मैंने आपको 37 के 37 क्वेश्चन एक साथ करा दिए, ठीक है। आज की क्लास अपन मेरे बच्चे यहीं तक रखते हैं ना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और एक बात बताएं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि और एक बात और राज की बात, आपका मॉक में कितना नंबर आता है, कितना परसेंटाइल आता है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो। और डेली एक मॉक लगाने की आदत अपनी डाल लो, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना वो सिर्फ जानकारी से नहीं होता। जो सिलेक्शन होता है ना वो आपने उतने कम समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और ये इंक्रीज कब होंगे? जब आप मेरे बच्चे, जब आपकी स्पीड बहुत बुलंद हो जाएगी तब। और स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है? मॉक के। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।